दिस इज द लास्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सीरीज। ये द ग्रेट कार्डोशेमन के लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन है, जिसमें हमने 10th और 11 एपिसोड को कंबाइन कर दिया है। एपिसोड 10 के शुरुआत में देखते हैं वोशु और डोशिम क्लास में ये सोच रहे थे कि उस एविल स्पिरिट को कैसे पकड़े। जो वीक स्टूडेंट थी डोशिम उससे बात कर रही थी और कहती मैं कोशिश करूंगी कि मेरा नाम बॉटम में हो और हम दोनों आंसर सीट को एक्सचेंज कर लेंगे। वीक स्टूडेंट कहती है बॉटम में आना कोई आसान बात नहीं है, तो डोशिम कहती है आई विल ट्राई, और ये सब प्रिंसिपल देख रहा होता है। उसके बाद मिस्टर शाह को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाकर मारपीट करता है क्योंकि मिस्टर शाह मॉक टेस्ट लेने से मना कर रहे थे, क्योंकि मिस्टर शाह को पता चल गया था कि इस एविल स्पिरिट बॉटम स्टूडेंट को फिर से मार देगा। इधर देखते हैं डोशिम वोशु से मिलने आया है और कहता है एग्जाम का एक्सक्यूज बनाकर आया हूँ। उसके बाद दोनों वोशु के फ्रेंड से मिलने जाता है, जहाँ वोशु के फ्रेंड एडमिट रहता है। दोनों उसको देखने के लिए जाता है और उसकी माँ से मिलते हैं और जाते वक्त ये सोचते हैं कि शायद मैं इस एविल स्पिरिट को पकड़ लूं और मेरा भी हाल वोशु के फ्रेंड जैसा हो सकता है। फिर डोशिम इमोशनल होकर वोशु को हग कर लेती है। सीन आता है स्कूल का, जहाँ मॉक टेस्ट लिया जा रहा था। एग्जाम हॉल में डोशिम उस लड़की से आंसर शीट एक्सचेंज करना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं कर पाती है। फिर वो सोचती है कि नेक्स्ट एग्जाम में कर लेगी, लेकिन वोशु नहीं करने देता है, जिससे डोशिम गुस्सा हो जाती है। वो टीचर प्रिंसिपल ऑफिस में आता है और प्रिंसिपल वो टीचर को डोशिम के आंसर शीट और उस लड़की के आंसर शीट को एक्सचेंज करने के लिए कहता है ताकि लोएस्ट नंबर डोशिम की आ जाए। फिर प्रिंसिपल कहता है कि डोशिम को और एक मौका देता हूँ, ये प्रूफ करने के लिए कि यहाँ पे एविल स्पिरिट रहता है, और इस बात से टीचर अपसेट होकर चला जाता है और क्लास जाकर ये कहता है मैं नहीं कहूंगा कि किसको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, लेकिन लोएस्ट कौन आया ये बता सकता हूँ। और एपिसोड 10 यहीं पे एंड होता है। अब शुरुआत होती है एपिसोड 11 की। शुरुआत में देखते हैं कि क्लास के स्टूडेंट्स ये डिस्कस कर रहे थे कि सबसे कम नंबर किसका आया होगा, और जिस स्टूडेंट से डोशिम बात कर रही थी वो काफी डरी हुई लग रही थी। डोशिम बात करके उसे थोड़ा कंफर्टेबल करना चाह रही थी। उतने में मिस्टर शाह सब स्टूडेंट के मार्क्स बताने आ जाते हैं और इस बार सब स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस बार सबसे कम नंबर वोशु को मिला था और ये बात टीचर को भी बिलीव नहीं हो रहा था। एक हाईएस्ट स्कोर करने वाला स्टूडेंट सबसे लो मार्क्स कैसे ला सकता है। उसके बाद देखते हैं डोशिम वोशु को गुस्सा होकर थप्पड़ लगा देती है क्योंकि डोशिम चाह रही थी वो खुद सबसे लोएस्ट नंबर लाकर एविल स्पिरिट से फाइट करेगी। डोशिम कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने ऐसा क्यों किया। वोशु कहता है मुझे पता है, मैं अपने लाइफ में रिस्क डाल रहा हूँ, आई माइट बी डाई। डोशिम कहती है मेरे वजह से कम स्कोर किए हो क्या। उसके बाद सीन आता है प्रिंसिपल ऑफिस का, जहाँ प्रिंसिपल फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं किया था बॉटम स्टूडेंट आने वाला वोशु होगा। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से कहता है तुम मना कर देते, और ये भी कहते हैं ये टेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है और ये बात सारे टीचर्स और स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दो, ये मॉक टेस्ट काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं वोशु और डोशिम बात कर रहे होते एक दूसरे से। वोशु कहता है अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन सही नहीं होता तो शायद तुम सबसे बॉटम में होती। फिर दोनों सोचते हैं अब बॉटम में आ तो गए हैं, एविल स्पिरिट को कैसे पकड़ेंगे। और इधर प्रिंसिपल के ऑफिस से डेविल स्पिरिट निकल जाता है और कहता है मैं पहले से ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ, अब मुझे तुम कोई नहीं रोक सकते हो। और एविल स्पिरिट सबसे कम स्कोर लाने वाले स्टूडेंट को पता लगाने चला गया था क्योंकि इस बार प्रिंसिपल नहीं बताना चाह रहा था कि बॉटम पे कौन सा स्टूडेंट का नाम है। यही क्यों अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है, फिर अचानक से रुक कर बोलती है मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रही हूँ, और वो पहुंच जाती है वोशु और डोशिम के पास, जहाँ दोनों एविल स्पिरिट को पकड़ने का प्लान कर रहे थे। और यही क्यों पहुंचती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम दोनों। फिर खुद कहती है तुम लोग मेरे बिना एविल स्पिरिट कैसे पकड़ोगे, और कहती है सबसे कम मार्क्स मुझे मिलने वाली थी, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। और यहाँ पे सोजा भी पहुंच जाती है, कहती है मुझे यही क्यों ने सब बता दिया है, और वो एविल स्पिरिट को पकड़ने में हेल्प करने के लिए बोलती है। और डोशिम और वोशु दोनों रेडी हो जाते हैं और चारों मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे वो लोग एविल स्पिरिट को पकड़ेंगे। उसके बाद वो लोग एविल स्पिरिट को पकड़ने के लिए रेडी रहते हैं और उधर से एविल स्पिरिट आता है। एई किंग और सोजा रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रोक पाते हैं। फिर वो एविल स्पिरिट आकर डोशिम और वोशु पर अटैक कर देते हैं, लेकिन दोनों किसी तरह बच जाते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल डोशिम को मारना चाहता है लेकिन वोशु उसे बचा लेता है और प्रिंसिपल की मौत हो जाती है। और उसके बाद देखते हैं एविल स्पिरिट सोजा के बॉडी में एंटर कर जाता है और जब वोशु उसको बचाना जाता है तो वो एविल स्पिरिट वोशु के बॉडी में आ जाता है। तो डोशिम किसी तरह उस एविल स्पिरिट को पकड़ के खत्म कर देती है और एपिसोड 11 यहीं पे खत्म होता है।